जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। आप कभी सोचते हैं कि आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए, आपकी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु उसमें सबसे ज़रूरी होती है शिक्षा व्यवस्था और आपकी कचड़ा शिक्षा व्यवस्था। जितनी स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या है ना, इतने इंजीनियर भारत में हर साल निकलते हैं। इसके बाद भी रिसर्च में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। स्वतंत्रता के बाद भारत में मुश्किल ही किसी को नोबेल मिला हो, जबकि अमेरिका में 100 से ज्यादा मिल चुका है। AESR की रिपोर्ट के अनुसार पता है आपको, 83% शिक्षित भारतीय जॉब पाने के हकदार ही नहीं है। सुंदर पिचाई, सत्यम नरेला, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने भी अपनी पढ़ाई विदेश जाकर के पूरी की है। अंग्रेजी को भारत वाले क्लास मानते हैं, ग्रेट मानते हैं और क्या कहते हैं उसे, सक्सेस पाने के लिए जरूरी समझते हैं, जबकि रूस, चाइना, फ्रांस में अंग्रेजी कहीं है ही नहीं। आपको अंग्रेजी ना आने का मतलब है आपको कोई अन्य भाषा आती है ना। 5 साल पुराना कंप्यूटर भी आज की डेट में बेकार माना जाता है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीज शिक्षा आज भी उसी अंग्रेजों के कचड़े को ढो रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में रटने का कंपटीशन है। जो ज्यादा रट ले उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं। 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो खुद संस्कृत नहीं बोल पा रहा, ऐसा कचड़ा ज्ञान हम लोगों को पढ़ाया जाता है। अकबर बड़ा महान था, अकबर की महानता से मेरे जीवन में कुछ लाभ होगा क्या? मैं सब्जी वाले से बोलूं कि देखो मुझे पता है अकबर महान था, क्या मुझे सब्जी देगा? बचपन से लेकर जवानी तक अंग्रेजी पढ़ते हैं, 12 साल पढ़ने के बाद भी ठीक से अंग्रेजी तक नहीं बोल पा रहे हो। और विदेश में बिना किसी किताब को पढ़े 5 साल का बच्चा भी अंग्रेजी सीख लेता है, क्योंकि सीखोगे वही ना जो रोज प्रयोग होगा, और याद वही रहेगा ना जो रोज काम आएगा। बाकी चीजों को दिमाग में कचड़े की तरह क्यों भरते चले जाते हो? हाँ? A+B2 = A2 + B2 + 2AB। क्या करूं इसका मैं, मतलब क्या करूं इसका वास्तविक जिंदगी में क्या प्रयोग है? किसी ने किया हो तो आज तक मुझे बता देना कमेंट में। लेकिन A+B2 = A2 + B2 + 3AB बोल दिया तो 4 गधे मिलकर के मजाक जरूर उड़ाएंगे। आजकल ना तो शिक्षा योग्यता के हिसाब से है और ना क्रिएटिविटी, क्या कहते हैं हिंदी में, रचनात्मकता की बात तो छोड़ ही दो। आप एक लाइन में खड़े मछली, हाथी, गधे को पेड़ के पास खड़ा करके बोल दो कि पेड़ पर चढ़ना है, तो उनको तो यही लगेगा कि वो किसी काम के काबिल है ही नहीं। द्रोणाचार्य जी ने भी पांडवों को उनकी क्षमता के अनुसार ही विद्या दी, सबको तीर या गदा चलाना नहीं सिखाया। लेकिन हमारे शिक्षा व्यवस्था में वही भेड़िया धसान चल रहा है, भेड़ चाल चल रहा है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, फिर अंत में आर्ट, और आर्ट वालों को तो ऐसे समझा जाता है कि ये तो बेकार है, किसी काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। माँ बाप, चाचा, भाई सब समझाएंगे कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए, नौकरी ना लगी तो जिंदगी बेकार है। क्या सच में? और फिर लाइफ की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को आप रखते ही किनारे, और अच्छे मार्क और अच्छे जॉब पाना ही आपका सपना बन जाता है। 130 करोड़ की आबादी में मात्र 6 करोड़ सरकारी और 30 करोड़ गैर सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन दौड़ में 100 के 100 करोड़ लगे हुए हैं। आप किसी भी 4-5 सबसे सफल आदमियों के बारे में सोचो या पढ़ो, जिन्हें आप बहुत सफल मानते हो या जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं वो शिक्षा व्यवस्था से सफल नहीं बने होंगे। सोचो, धीरू भाई अंबानी, कोहली, सचिन, धोनी आदि, ये सब खुद ही सीख करके आगे बढ़े हैं। अगर किसी कंपनी के CEO को कहा जाए कि आप अपने सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू दीजिए, तो वो खुद सभी इंटरव्यू नहीं निकाल पाएगा।
हो सकता है वो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ही ना करे, लेकिन वो पूरी कंपनी चला रहा है, लेकिन इस स्किल के बारे में कोई बात ही नहीं करता। लोग अपनी 25-30% जिंदगी आजकल के कचड़ा शिक्षा को पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं, ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में काम करके और उसके सपने पूरे कर सके। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो सब सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, नेता अपने बच्चे को विदेश क्यों भेजते हैं भाई? क्या सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए? कुछ लोग 7-8 साल तैयारी करते रहते कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। पूछो क्यों? तो एक ही जवाब, लाइफ सुरक्षित हो जाएगी। काम ना करेंगे तो भी जॉब से कोई ना निकाल पाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें दिमाग में इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा का इतना भी कॉन्फिडेंस है ही नहीं। कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं देती शिक्षा कि अपनी काबिलियत पर आप काम करोगे तो निकलने का डर ही ना हो, किसी की सुनना ही ना पड़े, ऐसी कुछ शिक्षा व्यवस्था हो। अब कितना बोल चुका हूँ, बहुत कुछ तो बोल ही चुका हूँ। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हो सके तो कोई छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।